प्रतापगढ़ एक विशाल साम्राज्य था। वहाँ के राजा प्रताप सिंह बहुत ही प्रतापी राजा थे। राजा के दो जुड़वा पुत्र थे। उनका नाम वीर प्रताप सिंह और धीर प्रताप सिंह था। दोनों ही पुत्र ज्ञानवान के साथ साथ बलवान भी थे। सारी अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण थे। एक समय उनके राज्य में एक खूंखार शेर आ जाता है। नगर के सारे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी राजा का एक पुत्र वीर प्रताप सिंह निहत्था ही शेर के साथ युद्ध करने लगता है और देखते ही देखते शेर को ढेर कर देता है। यह देखकर राजा बहुत ही खुश होता है। तभी राज्य में कुछ नागरिक आते हैं और राजा से गुहार लगाते हैं। हे राजन, हमारे क्षेत्र में एक दानव आ गया है। वह हमारे गाय बकरी सभी को अपना आहार बना ले रहा है। लोग जंगल जाने से भी डर रहे हैं। तभी राजा ने अपने दूसरे पुत्र धीर प्रताप सिंह को कहता है, हे पुत्र, जाओ और तुम इनके समस्या का निवारण करो। धीर प्रताप सिंह गांव वालों के साथ चला जाता है और उस दानव के साथ युद्ध करने लगता है। और धीर प्रताप सिंह उस दानव को मार गिराता है। अब राजा के पास एक घोर समस्या आ जाता है कि उस दोनों में से युवराज किसे बनाया जाए। फिर दोनों राजकुमारों से कहता है, हे कुमारों, तुम दोनों जाओ। पहाड़ी के उस पार एक बहुत बड़ा झील मिलेगा। वहाँ पे हमारी कुल देवी रहती हैं। हमारी कुल देवी जिसके सिर पर अपना ताज पहनाएंगी, उन्हीं को इस राज्य का युवराज बनाया जाएगा। और दोनों राजकुमार जाने लगते हैं। आगे आगे वीर सिंह और पीछे पीछे धीर सिंह चलने लगता है। तभी वीर सिंह को एक विकलांग व्यक्ति दिखाई देता है। वह विकलांग व्यक्ति कहता है, हे कुमार, मुझे पहाड़ी के उस पार जाना है। वहाँ मेरी माँ रहती है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? हे महाशय, मैं बहुत जरूरी कार्य के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी आपका मदद नहीं कर पाऊंगा। कृपा करके मुझे क्षमा करें। और वीर सिंह आगे बढ़ जाता है। तभी पीछे पीछे धीर सिंह आता है और वह विकलांग व्यक्ति को देखकर कहता है, हे महाशय, आप इस घोर जंगल में क्या कर रहे हैं? हे कुमार, मैं एक विकलांग व्यक्ति हूँ। मुझे पहाड़ी के उस पार जाना है। वहाँ मेरी माँ रहती हैं, लेकिन विकलांग होने के कारण मैं नहीं जा पा रहा हूँ। हे महाशय, मैं भी पहाड़ के उस पार ही जा रहा हूँ। चलिए, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। मैं आपको पहाड़ी के उस पार पहुँचा देता हूँ। धीर सिंह विकलांग व्यक्ति को अपने कंधे पर बैठाकर चलने लगता है। फिर दोनों पहाड़ी के उस पार झील के पास पहुंच जाते हैं और कुल देवी को पुकारने लगते हैं। हे कुल देवी, हम आपके पास आए हैं। हमें दर्शन दो माँ। हे कुल देवी माँ, हम आपका दर्शन चाहते हैं। हमें दर्शन दीजिए माँ। दोनों राजकुमारों के पुकारने पर भी कोई जवाब नहीं आता। तभी विकलांग व्यक्ति कहता है, हे माँ, मैं आ गया हूँ, दर्शन दो माँ। तभी कुल देवी झील से निकलकर कहती हैं, हे कुमारों, मैं जानती हूँ तुम दोनों किस कारण से यहाँ पर आए हो, पर मैं अपना ताज उसी के कंधे पर दूंगी जिसके कंधे पर मेरे बेटे का भार है। हे कुमारों, यह विकलांग व्यक्ति कोई और नहीं, तुम्हारा राज्य प्रतापगढ़ है। जो प्रतापगढ़ का भार अपने कंधे पर धारण करेगा, वही इस राज्य का युवराज होगा। धीर प्रताप सिंह, तुम इस परीक्षा में पास हुए। यह लो अपना सिर का ताज। और धीर प्रताप सिंह को प्रतापगढ़ का युवराज बना दिया जाता है।